माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो हैं सारे तैयार हैं। अब्दुल्ला और ज़हरा फातिमा। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। आज हमारा प्रोग्राम है एक पिकनिक का। पिकनिक चचा जान की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद ताया जान की तरफ भी जाएंगे। अब्दुल्ला और ज़हरा फातिमा को लेके उनको आज चचा ताया से मुलाकात करवाते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। गांव चक्कर नहीं लगा बच्चों का, और असद साहब ने भी जब से शिफ्टिंग की है उनके नए घर में नहीं हमने चक्कर लगाया, नहीं मिले उनके साथ भी। तो आज इंशाल्लाह बच्चों को भी लेके चलते हैं, खुद भी निकलते हैं, असद साहब को भी और भाई मुबारक को भी मिल के आते हैं इंशाल्लाह, और बच्चों को भी मिलवा के लाते हैं। हाँ जी, वहाँ भी जाएंगे। हम तो परेशान हो गए थे कि दरवाज़ा लॉक हुआ है बाहर से, और शायद छोटे चाचू जो है हमारे गायब हैं अब्दुल्ला और ज़ाहरा के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही है। असद साहब तो घर नहीं है, लेकिन घर वाले असद के यहीं पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे यहाँ पे खेलेंगे, बच्चे अपने खेलने के लिए साथ में खिलौने भी लिए हैं, और चची जान भी बच्चों की यहीं पे है, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे अब बच्चे। मेरा प्रोग्राम था निकलने का फार्म हाउस की तरफ। मैं फार्म हाउस से चक्कर लगा के आता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इन्हें लेके जाएंगे ताया अबू की तरफ, भाई मुबारक की तरफ जाएंगे। फार्म हाउस हम पहुँच गए हैं, और हमारे अलावा यहाँ पे असद साहब भी माशाल्लाह पहुँच गए हैं। वालेकुम सलाम। मेरा अब ये प्रोग्राम है, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है लेमन का फल जो है वो हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया है। लेमन का वैसे तो हमारे पास ये पूरा बाग लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेमन का फल भी लगा हुआ है, लेकिन इस फल की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि ये फल अभी छोटा है, कच्चा है। हमारे पास लेमन की एक बहुत ख़ास किस्म लगी हुई है जिसके ऊपर फल पूरा साल लगा रहता है और बिल्कुल तैयार रहता है। जब मर्ज़ी आप तोड़ के उसका फल जो है वो स्कंजवी या खट्टे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम उस लेमन को आप। तो आपको वो लेमन अपना दिखाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर से फल तोड़ते हैं। रूम से पहले हम ले लें कटर, फल वगैरह काटने के लिए, तोड़ने के लिए ये कटर बहुत अच्छा है। साथ में ले लेते हैं टोकरी। चलते हैं आप लेमन के उस अकलौते पौधे के पास जो कि बहुत ही स्पेशल वाला लगा हुआ है हमारे पास। अच्छा आए इधर, आपको एक लेमन दिखाऊं? मैं आपको ज़्यादा सारे दिखाऊं? आ जाए इधर कोई। पौधे जो हमने अपने यहाँ ओपन स्पेस में लगाए थे उसमें बकाया ही हमें जो है वो खुश करता है। इस पौधे के नीचे जो साया बनता है ना, उसके क्या ही कहेंगे। मैं आपको और खुश करूं तरह। कौन सी खुशी? ये देखें, ये आगे बढ़ रहे हैं पौधे कितनी स्पीड में। पहले इतनी स्पीड में नहीं बढ़ रहे थे, आगे कितनी स्पीड में नई कॉम्पल निकल। यहाँ पे कॉम्पल निकलने की देर होती है, मुर्गियाँ ऊपर तक चढ़ के अच्छी तरह इसको छानती हैं। देखें वो पुराने पत्ते खा रही हैं, जब तक पुराने पत्ते रहेंगे तब तक नए पत्तों को गुजार नहीं मिलेगी। बस अल्लाह पुराने पत्ते खत्म कर रही हैं। बस अल्लाह करे यहाँ पे जल्दी जल्दी जड़ें बने तो हम इस पौधे को यहाँ से शिफ्ट करें। इस बेचारे की लंबी ज़िंदगी का मुझे यही एक तरीका नज़र आ रहा है। नहीं देखे, बड़े नई कॉम्पलें निकल रही है, मजाक समझ रहे हैं यार। नहीं कॉम्प्लेन निकल रही है, मगर वो चूज़े छोड़ते नहीं है। वो इसलिए निकल रही हैं कि वो पीछे से पुराने पत्ते खा जाते हैं और उसको देते हैं नई खाद। माशाल्लाह अच्छा बहाना है अपने चूज़ों की सेफ साइड रखने का। खैर अब चलते हैं लेमन के पौधे के पास अपनी। माशाल्लाह ये है जी हमारा लेमन माशाल्लाह, जो कि फुल तैयार रहता है, सदाबहार पौधा है। और इसके अंदर रस की जो सूरत है वही देखें, इसके अंदर पानी की वजह से इस तरह फटता है ये। माशाल्लाह सारे ज़ाय कर दिए। खट्टा लीमू खट्टा ही होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी थैंक यू। कटर इसीलिए हम साथ में ले आए थे ताकि पौधा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब काटते हैं यहाँ से लेमन, और उसके बाद आपको टोकरी भर के दिखाते हैं इंशाल्लाह। मुझे क्या दिखाने लगे थे? जो रस निकाल के आपने मुझे दिखाया ना, वो मैंने आपको दिखाना था। तो मैंने ये सोचा कि इससे पहले कि ये फटना शुरू हो जाए सारे काट लेते हैं, और काट के महफूज कर लेंगे फ्रिज में, या इसका स्कॉश बना लेंगे। अचार नहीं बन सकता? अचार के लिए मेरा ख्याल है ये लेमन शायद यूज़ ना हो सही, क्योंकि इसका छिलका बारीक होता है और उसके बाद इसमें पानी ज़्यादा होता है। इतना पानी जो है इसका वो अचार के हिसाब से मैंने शायद ना हो, मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। वैसे खुशबू आ रही है, क्या कमाल की चीज़ है। देखो खुशबू सुन है ना। तो जो फट रहे हैं सिर्फ वो काट लें आप। जिनकी स्किन के ऊपर इस तरह शाइन बन जाती है ना, वो रेडी हो जाता है, तोड़ने के काबिल होता है वो, मतलब वो फुल तैयार है। सही सही।
इस लेमन में और इस लेमन में फ़र्क देखें। ये थोड़ा सा कच्चा है और ये फुल तैयार है। ये देखें, ये छोटा है, कच्चा है और ये फुल तैयार है। माशाल्लाह फल की मिकदार देखें नीचे, और टहनियाँ फुल नीचे तक लगी हुई हैं। लेमन की इस अकलौते पौधे के ऊपर जो फल नीचे आपको दिखाया इतना ज़्यादा था कि बस मतलब कंट्रोल से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने सारा फल तोड़ा नहीं है, सिर्फ ये तोड़ा है जो कि कटा हुआ था, जो कि बस गिरने वाला था, ज़ाया होने वाला था, ताकि इसको बचा लें। इसका इंशाल्लाह चल के जूस निकाल के स्क्वाश की शक्ल में घर में संभाल लेंगे और बाकी फिर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहेंगे ताकि ये ज़ाया होने से बच जाए। माशाल्लाह हमारा इतना सारा लेमन हमने साथ ही ले लिया है। बच्चों को हम छोड़ के आए थे असद के घर और असद साहब बच्चों से मुलाकात करके आ गए हैं। अब मेरा प्रोग्राम है, उठाते हैं बच्चों को यहाँ से अब्दुल्ला ज़हरा को लेके चलते हैं तायाबू के पास, यानी मुबारक के पास, उनसे भी मुलाकात हो जाती है। साथ में रबिया वजिया लोगों से भी मिल लेंगे बच्चे। चलते हैं, अब बाइक को किक मारते हैं, निकलते हैं इंशाल्लाह सीधे असद साहब के घर। अल्हम्दुलिल्लाह जी फार्म हाउस से लेमन तोड़ के आ गए हैं हम घर वापस, और अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं नानी चले मतलब तायाबू घर चले। तो अब यहाँ से पकड़ते हैं अपनी चीज़ें। अब्दुल्ला साहब जो खिलौने वगैरह अपने लाए थे वो भी उधर जाके खेलेंगे भी करें, और निकलते हैं फिर इंशाल्लाह सीधे यहाँ से बमबारी के घर। ज़रा पंगा किधर पकड़ लिया आपने? भाई जाती भाग और आते ही जी खेल शुरू हो गई है बच्चों की। अब्दुल्लाहद और मोहम्मद शहाब असद की तरफ गए थे तो असद साहब घर से गायब थे। यहाँ आए बमबारी के घर तो बमबारी भी जो है वो एब्सेंट है, वो भी कहीं निकले हुए काम से बाहर। तो बच्चों की मुलाकात हो गई है बच्चों से, वो अब खेल कूद रहे हैं यहाँ पे अपनी मर्जी से। पहले चाचा से तो नहीं गए, मेरे वहाँ से आए, वहाँ से भी गई और वो उधर गई अभी नहीं। हाँ वो फार्म हाउस गए थे, बिल्ली नहीं गए थे। तो यहाँ पे क्या बना ये भी? यहाँ पे क्या बना हुआ अभी अब्दुल्ला का सवाल है। ये थोड़ा सा काम करता हूँ ना जब मैं थोड़ा सा फार्म हाउस पे, उसकी वजह से हाथ के ऊपर ये बन जाता, सख्त हो जाता ना। चंडियाँ बनी हुई थी। बरामदा जो छोटा पड़ रहा था बच्चों को खेलने के लिए, अब निकल गया बाहर। हालांकि मौसम इतना गर्म है और पता नहीं कहाँ घूम फिर रहे हैं धूप में। चलो चलो जंप लगाओ। उसके अंदर नहीं जाना, वो पौधे लगे हुए खराब होंगे। घास लगी हुई है, घास नहीं लगी हुई, चावल के पौधे लगे हुए हैं। पनीरी लगी हुई है ये धान की, बच्चे कह रहे हैं घास लगी हुई है। बच्चों को एक और शरारत मिल गई है। और ये देखें जी टकी गैंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने तो खूब तरक्की की है। जामुन भी लगे हुए, और ये लगा हुआ जी माशाल्लाह यहाँ पे जामुन का पौधा। वो ऊपर ऊपर लगे हुए, हमने नहीं तोड़ने। मम्मी साहब तो बड़ा लड़का है ना, आप छोटे छोटे दीजिए। और ये हम घूम रहे हैं बमबारिक का जो मिक्स फ्रूट गार्डन है। यहाँ पे देखें खूबसूरत से अनार, अल्लाह अकबर। कलर चेक करें, कलर चेक करें, जो अनार बच गया हुआ। हाँ जी कहाँ जाना? पता नहीं अब्दुल्लाहद को कौन सी जगह जाना है पसंद आई। फूल फूल खराब हो जाता है, फूल तो नहीं उतारते। फूल पौधे के ऊपर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हैं, उतारोगे तो खराब हो जाएंगे। उतारने नहीं है ये फूल, इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना। इसको नहीं उतारते, कीड़ा भी लगा हुआ है। उधर भागो पीछे,
मुझे काफी बढ़िया। हमने यहाँ पे विज़िट करनी थी नर्सरी, जो यहाँ पे हमने बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अंगूर की बेलें देखिए कैसी शानदार बन गई हुई हैं। ये अब किसी दिन यहाँ से शिफ्ट करते हैं इंशाल्लाह। मेरा प्रोग्राम है यहाँ से उठा के ये अंगूर की बेलें लेके चलते हैं, फार्म हाउस पे लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर उनसे आगे बनाते जाएंगे। बरकत यहाँ पे पौधे जो बने हैं हमारे पास लेमन के और अंगूर के, उसके बाद अनार के भी जो पौधे आपको दिखाए हैं वो यहीं से कल में तैयार करके लगाए गए हैं माशाल्लाह। एक ही साल में बल्कि 7-8 महीनों में उन्होंने फल भी उठा लिए। और ये राजी हमारा यहाँ पे 125, इसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हुई है। इंजन इसका सीज़ हो गया हुआ और उस वक्त से ये इसी तरह यहीं पे पड़ा हुआ है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका इंजन जो है वो सेट करवाते हैं, इसकी दोबारा से रनिंग सूरत हाल में लाते हैं। मेम्बारी के पास आ गई है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी तो वो अब इसको बिल्कुल भूल गए हैं, ये बिल्कुल इग्नोर्ड है। या कभी कभी 70 चलती है थोड़ा बहुत, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। पेट्रोल की बचत के लिए ये इंतजाम होने ही चाहिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेम्बारी के पास तो काम चल रहा है, लेकिन हम इसे भी नहीं छोड़ सकते। इसने बड़ा साथ दिया है, बड़ा लंबा वक्त हमारे साथ गुजारा हुआ है, तो इसको इस तरह इग्नोर करना ठीक नहीं है। मेरा प्रोग्राम है, इसको दोबारा से मेंटेन करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। भाई मुबारक के घर से बच्चों को मिलवाने के बाद सबसे हम आ गए थे घर वापस। अपने आज के इस व्लॉग को, अपने आज के इस टूर को यहीं पर करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।